हेलो विद्यार्थियों, वेलकम टू दृढ़ एजुकेशन केवलडी। आप सभी के दृढ़ एजुकेशन केवलडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम लोग धातु और अधातु के कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? इसका ऑप्शन ए सोडियम, बी पारा, सी लोहा, डी एल्युमिनियम। इसका सही आंसर जो होगा वो पारा होगा। पारा एक ऐसी एकमात्र धातु है जो द्रवावस्था में पाई जाती है। सेकंड क्वेश्चन, धातुओं की विद्युत चालकता का मुख्य कारण क्या है? आखिर धातु विद्युत का चालन क्यों करती है? ऑप्शन ए उच्च घनत्व के कारण, बी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, सी उच्च गलनांक के कारण, डी कठोरता के कारण। इसका सही आंसर जो होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है तभी वो विद्युत का चालन कर पाती है। 3 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का अच्छा चालक है? इसमें ऐसे तो अधातुएं विद्युत का चालन नहीं करती है, लेकिन इनमें कुछ एक्सेप्शन में था जो विद्युत का चालन करता है। तो कौन इसमें है? गंधक, फास्फोरस, ग्रेफाइट या आयोडीन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ग्रेफाइट। ये कार्बन का अप्रूप है। कार्बन का अप्रूप है, आप लोग जानते हैं कार्बन का अप्रूप जो होता है वो हीरा होता है, दूसरा ग्रेफाइट होता है और तीसरा जो होता है फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन होता है। तो इस तरह से ऑप्शन सी सही होगा। फोर्थ, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? लोहे पर जंग लगता है किसके कारण? उसका अपचयन होता है या ऑक्सीकरण होता है या उदासीनीकरण होता है या विस्थापन होता है? इसका सही आंसर जो होगा वो ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है या ऑक्सीकरण अभिक्रिया यहाँ पर हो रहा है। नेक्स्ट, सोडियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है, क्यों? सोडियम के केरोसिन तेल में डुबा के क्यों रखा जाता है? ऑप्शन ए ठंडा करने के लिए, बी जंग से बचाने के लिए, सी वायु और नमी से बचाने के लिए, डी रंग बदलने से रोकने के लिए। तो इसका सही आंसर जो होगा वो वायु और नमी से बचाने के लिए, क्योंकि सोडियम एक ऐसा धातु है जो वायु या नमी से अभिक्रिया करके और वो तेजी से अभिक्रिया करके आग जैसा लग जाता है, इसीलिए इसको बचाया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? ऑप्शन ए सोना, बी तांबा, सी पोटेशियम, डी चांदी। इसका सही आंसर होगा पोटेशियम, ऑप्शन सी सही होगा। 7, अधातु सामान्यतः कैसे होते हैं? अधातुएं कैसी होती है? चमकीली होती है, तन्य होती है या कुचालक या आघातवर्धनीय होती है? इसका सही आंसर जो होगा वो होगा कुचालक। ये सारे ए, बी और डी का ऑप्शन जो है ये सारे गुण धातुओं में पाया जाता है। कुचालक धातु होता है, इसलिए सही इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कुचालक। नेक्स्ट, धातुओं से बने बर्तन खाना बनाने के लिए उपयुक्त होता है, क्यों आखिर धातुओं का उपयोग हम लोग बर्तन बनाने के लिए करते हैं? इसका सही ऑप्शन है ए सस्ते होते हैं, सुंदर होते हैं, उष्मा के अच्छे चालक होते हैं या डी ऑप्शन हल्के होते हैं। इसका सही आंसर होगा क्योंकि ये उष्मा के अच्छे चालक होते हैं, इसीलिए धातुओं को खाना बनाने के बर्तन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा ऑक्साइड अम्लीय होता है? कौन सा ऑक्साइड अम्लीय होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड या सल्फर ऑक्साइड? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड क्यों ये अम्लीय होता है? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जितने भी धातु के ऑक्साइड जो होते हैं, धातु के ऑक्साइड ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं और अधातु के ऑक्साइड जो होता है, अधातु के ऑक्साइड ये अम्लीय प्रकृति का होता है। तो यहाँ पर एकमात्र सल्फर का ऑक्साइड यहाँ पर, बाकी कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम ये सारे के सारे जो हैं ये सारे के सारे आपको हो गए ये धातु, और धातु का ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय होता है। यहाँ पर पूछ रहा है ऑक्साइड अम्लीय होता है, तो अम्लीय सल्फर एक धातु है
और अधातु के ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? देखिए, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या अम्लीय और क्षारीय दोनों। यहाँ पर क्या है, अभी ऊपर बताएं कि धातु के ऑक्साइड, धातु की प्रकृति कैसी होती है। धातु की प्रकृति जो होती है आप लोग बता सकते हैं, ये कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।